हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस अपनी एक्सरसाइज 1 के। तो आज हम जो पहला क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, चलिए देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। अब यहां पर हम अपनी डिजायर्ड फॉर्म में कैसे आएंगे वो देखते हैं। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 13, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन। तो पहले हम लिख लेते हैं इस चीज को, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन। तो बच्चों अब देखो, यहां पे भी मुझे x माइनस वन ये दिख रहा है। अगर मैं किसी तरह यहां से भी x माइनस वन ले आऊं तो मैं कॉमन निकाल कर डिनोमिनेटर से उसे कैंसिल कर दूंगा और मेरा डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन कुछ आसान हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए, अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो ये हो गया x माइनस वन और ये तो था x माइनस वन ही, और इस पूरे के साथ है dx। और यहां से अगर मैं x माइनस वन को कॉमन ले लूं तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में x माइनस वन डी एक्स। तो x माइनस वन से x माइनस वन हो गया कैंसिल, मेरे पास बचा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, तो इसको मैं अलग अलग करके लिख लेता हूं। बच्चों आपको भी ऐसे अलग करके लिख के दिखाना है आपके एग्जाम में, क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। डायरेक्ट आंसर हमें या नहीं लिखना है। अब देखो, अब मुझे पता है कि इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। तो इसको मैंने लिख दिया एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन में टू प्लस वन प्लस एक्स प्लस इसके साथ हमारा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। तो ये हो गया एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स बाय प्लस सी। तो ये था बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 काफी आसान क्वेश्चन है, आप इजीली ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि 16 और 17 रिलेटेड से क्वेश्चन थे तो मैंने इसलिए सोचा कि आपको 17 करा देना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 कैसे हम सॉल्व करेंगे। मुझे इंटीग्रल निकालना है किस फंक्शन का। फंक्शन दे रखा है मुझे 2x स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस फाइव रूट एक्स, माइनस थ्री साइन एक्स प्लस फाइव रूट एक्स। अब मुझे इसका इंटीग्रल निकालना है। तो देखिए, अब यहां पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से स्टार्ट करें। तो अगर हमें नहीं दिख रहा कोई भी ऐसा कि कुछ कॉमन आ जाए, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, हम सारी टर्म्स को अलग अलग लिख देंगे। तो देखिए 2x स्क्वायर को अलग अलग लिख, इसे अलग लिखा, माइनस थ्री साइन एक्स को अलग लिख दिया, फाइव रूट एक्स को अलग लिख दिया। तो ये 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस थ्री साइन एक्स डी एक्स प्लस फाइव बाहर आया तो इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स डी एक्स। चलिए अब आगे तो मैं नहीं समझता इस क्वेश्चन में कुछ भी बचा है। इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स होता है बच्चों एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन
इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स होता है cos x और सॉरी माइनस cos x। चलिए तो इसको लिख देंगे हम 2x की पावर 2+1 अपॉन में 2+1। 3 माइनस माइनस ऑफ cos x प्लस 5 रूट एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2+1 अपॉन में 1/2+1 प्लस एक कांस्टेंट c। तो 2x की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये अंदर वाला और बाहर वाला माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस 3 cos x प्लस 5x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c। तो 2x क्यूब बाय 3 प्लस 3 cos x टेन बाय 3 x की पावर 3/2 प्लस c। तो ये आ गया बच्चों मेरा आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। इंटीग्रल ऑफ sec x sec x tan x, ये मुझे निकालना है। चलिए अब कैसे निकालूंगा मैं एक क्वेश्चन, देखते हैं। अब बच्चों अब मुझे यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आगे की एक्सरसाइज करने से पहले आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री को एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद नहीं है तो इंटीग्रेशन में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आने वाली है। तो इससे उस दिक्कत से अच्छा है हम पहले ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज कर लें। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा तो ये आगे sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x। अब बच्चे मुझसे यहाँ पर सवाल पूछते हैं कि सर हमने इसको अंदर क्यों मल्टीप्लाई करके लिखा, हम इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते थे और ये फिर सॉल्व कर सकते थे। तो बच्चों इसका जवाब है मैंने इसको इसलिए अंदर मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे दिख रहा है एक आएगा sec स्क्वायर एक्स, एक आएगा sec x tan x, और मुझे दोनों का ही इंटीग्रल पता है। पर यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्म में लिखता तो ऊपर आता 1 प्लस साइन एक्स और नीचे आता cos स्क्वायर एक्स, तो मुझे 1 प्लस साइन एक्स का कोई इंटीग्रल नहीं पता, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। पर अगर हम चाहते तो इसको ऐसे लिखकर यहाँ पर जैसे 1 प्लस साइन एक्स नीचे cos स्क्वायर एक्स आता, फिर इसको दोबारा डिवाइड करके लिखते तो ये भी sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x बन जाता। तो इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है डायरेक्ट हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए अब मल्टीप्लाई कर दिया, अलग अलग लिखेंगे अब इसे, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस sec x tan x डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल मुझे आपको पहले ही बता रखा है, हमने अपने लेक्चर 1 के अंदर इंटीग्रेशन के इन दोनों के इंटीग्रेशन को डिस्कस किया था। तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल होता है tan x और sec x tan x का इंटीग्रल क्या होता था बच्चों, sec x और साथ में आ जाएगा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट।
तो हो गया मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन भी खत्म। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके करता तो देखिए 2 लाइन में मेरा आंसर आ गया, पर अगर मैं इसको ओपन करके करता तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाता। चलिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रल मुझे निकालना है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए मुझे सेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रल पता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का भी पता है, पर मुझे ये डिवाइड में लिखा है, डिवाइड वाले कोई रूल ही नहीं पता, मैं कैसे अलग अलग करूं ये नहीं हो सकता। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसे ओपन कर दूंगा क्योंकि मुझे को डायरेक्ट सॉल्व करने का कोई तरीका ही नहीं है। तो मैं इसे ओपन कैसे करूंगा, देखिए सेक एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 बाय कोस एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। ये अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो ये आ गया dx, और ये हो गया मेरा tan स्क्वायर x dx। अब tan स्क्वायर x का तो मुझे इंटीग्रल नहीं पता, तो इसको मैं कैसे लिख लूंगा बच्चों, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x, हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x माइनस 1 मैं लिख सकता हूं अपने tan स्क्वायर x की जगह पर। अब देखिए इसको मैंने फिर अलग अलग कर कर लिख दिया, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, tan x, और dx का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, माइनस ये आ जाएगा x प्लस साथ में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये आ गया मेरा इंटीग्रल। तो बेसिकली अभी तक हमने जितने भी सवाल किए हैं सबके सब में हमने क्या अप्रोच किया है, हमने देखा कि जो फॉर्म या जो ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रल हमें पता है, हमने पढ़ा है, हम उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और डायरेक्ट उसका इंटीग्रल लिख देते हैं। अभी तक हमने ये किया है और आपको भी यही करना है। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 20, माइनस 3 साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 20। अब इसे कैसे करें, तो देखिए बच्चों यहां तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं कोस स्क्वायर एक्स को किसी तरह ऊपर सेक स्क्वायर एक्स में लिख दूं तो साफ मेरा सेक स्क्वायर एक्स का मुझे इंटीग्रल पता है, और यहां पर आएगा tan x sec x तो वो भी पता है। तो देखिए तो 2 बाय कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया इसे, माइनस 3 बाय साइन एक्स बाय कोस एक्स, एक कोस एक्स को यहां लिखा और दूसरे को रेसिप्रोकल, या फिर पहले हम इसी को इसी फॉर्म में लिख देते हैं, कोस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं कोस एक्स इंटू कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स को, और पूरा ये dx। तो ये हो गया बच्चों 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 tan x sec x dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल मुझे पता है होता है 2 tan x आ गया, और 3 बाहर आकर tan x sec x का क्या हो गया बच्चों, sec x प्लस c। तो ये आ गया मेरा इंटीग्रल। यहां पर मैंने आपको एक स्टेप मिस करके दिखाया है, पर आप वो स्टेप मिस नहीं करेंगे, आपको अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन चीजों के भी मार्क्स होते हैं।
चलिए अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन एक नए तरीके का क्वेश्चन है। यहां मुझे फंक्शन एफ ऑफ टू की वैल्यू दे रखी है। अब जब भी आपको ये फंक्शन की वैल्यू दे रखी हो किसी एक कांस्टेंट वैल्यू पर, जैसे यहां पर 2 पर दे रखी है, तो सीधा सीधा इसका मतलब है कि भाई यहां जो अभी तक हम c लेते थे, जो ये वाला c हम लेते थे, अब ये c नहीं होगा, यहां कोई वैल्यू आएगी। अब वो वैल्यू कैसे आएगी वो सीखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए d by dx of f of x is equal to 4x cube minus 3 by x की पावर 4 such that f of 2 equal to 0, then f of x is, अब देखो हमें f of x दे रखा है, हमें गिवन है d by dx of f of x, हमें गिवन है बच्चों 4x क्यूब माइनस 3 बाय एक्स की पावर 4, और हमें साथ ही साथ बता रखा है कि f of 2 जो है वो है 0। अब मुझे f of x निकालना है। तो देखिए जब भी आपको डिफरेंशिएट के अंदर फंक्शन दे रखा हो तो सीधा क्या करना है, हम उसे इंटीग्रेट। तो इसको मैं लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इधर आ गया इंटीग्रल के अंदर 4x क्यूब माइनस 3 बाय एक्स की पावर 4 dx। अब चलिए अगर मैं इसको इंटीग्रेट करके लिखूंगा, यहां से जो ये d ऑफ x आया था वो यही वाला d ऑफ x होगा, ये वाला d ऑफ x वहां चला गया। चलिए तो ये d बाई एफ ऑफ एक्स, ये बिल्कुल इसी तरीके का इंटीग्रल है d ऑफ x। तो ये होता था x, तो d ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, f ऑफ x। तो ये आ गया f ऑफ x, और इसको मैं फिर से सेपरेट करके लिख देता हूं। कांस्टेंट टर्म्स को हम बाहर निकाल कर लिख लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं f ऑफ x। अब मुझे फिर से मैंने फॉर्मूला लिखा कि x की पावर n d ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो ये क्या आ गया बच्चों, 4 f ऑफ x इक्वल टू 4 x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर -4। -4 क्यों, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में था, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव सिंबल आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन में -4 प्लस 1। तो करते हैं ऐसे सॉल्व, प्लस साथ में एक कांस्टेंट 4x की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 3x की पावर -3 अपॉन में -3। तो f ऑफ x प्लस c, x की पावर 4 प्लस x की पावर -3 प्लस c। अब देखिए यहां तक आ गया मेरा f ऑफ x, पर यहां मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। मुझसे सवाल में एक बात और गिवन है, मुझे सवाल में, जो कि है f ऑफ 2 जो है 0 है। तो मैं x की जगह अगर 2 डाल दूं, दैट इज 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर -3 प्लस c, ये हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो गया 16 माइनस प्लस 1/8 प्लस c इक्वल टू 0।
तो बच्चों c क्या आ गया, c इज आ गया -16 माइनस 1/8, 80, 48, 128 माइनस माइनस 1/8, c आ गया मेरा -129/8। अब मैं अगर f ऑफ x लिखूं तो आएगा बच्चों x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस 129/8। तो c की जगह आ गई कांस्टेंट वैल्यू। चलिए, तो इसी के साथ होती है हमारी ये एक्सरसाइज खत्म। अब बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताना चाहूंगा। हमारा इंटीग्रेशन अभी तक हमने देखा, जो भी हमारे क्वेश्चंस थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब हल्का सा थोड़े से चेंजेस करके हम उस फॉर्म तक आ पा रहे थे जो हमें पहले से पता है। पर पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि हमें वो फॉर्म फाइंड आउट करने में टाइम लगेगा और उसके लिए तरीके होते हैं। हमें जो इंटीग्रेशन के 3 तरीके पढ़ने हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को हम 3 तरीकों से सॉल्व करेंगे। वो 3 तरीके क्या हैं? देखिए, पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो 3 तरह के इंटीग्रेशन कौन से हैं? सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट्स। अब इन तीनों मेथड्स को हम एक एक कर डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। अब क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, चलिए देखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए, एज द नेम सजेस्ट, सब्स्टिट्यूट करना, एक ऐसा फंक्शन सिलेक्ट करना जिसके जगह हम कुछ अपना कोई वेरिएबल या कोई दूसरा फंक्शन डालें और हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग इजी हो जाए। उस मेथड को हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये तो थी भाई हवाई बातें। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कैसे। देखो, मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया कि भाई निकालो साइन mx प्लस dx। ठीक है, आपने बोला कि सर मुझे साइन x dx का तो इंटीग्रल पता है पर मुझे साइन mx ये नहीं पता। अब ये कैसे करेंगे? तो देखो, अगर मैं mx की जगह mx को मान लूं अपनी तरफ से दूसरा वेरिएबल, लेट सपोज दैट वेरिएबल बी t, मैंने उसे t मान लिया। ठीक है, अब मैंने t मान लिया तो अब इसके अंदर इंटीग्रल के अंदर मैं चेंजेस कैसे करूंगा? देखो, मैंने इसको माना t, अब ये भी तो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? भाई अभी जब ये फंक्शन x की टर्म में था तो इंटीग्रल वेरिएबल भी x की टर्म में था, दैट इज dx। पर अगर ये फंक्शन t की टर्म्स में हो रहा है तो इस dx को भी तो t की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं देखिए, अब मैंने इसको माना mx को मान लिया t। अब आप दोनों तरफ से इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ mx, d बाई डी एक्स ऑफ t। चलिए, या हम करते हैं इसे t की टर्म्स में क्योंकि हमें t में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो
m बाहर आ गया तो dx बाई डी टी अंदर बचा, और ये dt, t को अगर मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, अगर मैं किसी x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता था तो आता था 1, तो इसी तरह t को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 1। तो मैं यहां से लिख सकता हूं m dx इक्वल टू dt। देखो अब मैं dx की जगह dt बाय m भी लिख सकता हूं। अब लिखकर देखते हैं कि चेंजेस क्या आते हैं। देखो बच्चों, साइन mx dx था, मैंने mx को मान लिया t तो लिख दिया t, और dx को अगर मैं mx को t लिख रहा हूं तो मुझे dx को क्या लिखना पड़ेगा, dt बाय m। तो m तो है हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू, तो वो चला गया इंटीग्रल के बाहर। अंदर मेरे पास क्या बचा, साइन t dt, और इसका इंटीग्रल मुझे पता है होता है माइनस कॉस टी और साथ में एक कांस्टेंट, तो ये आ गया माइनस कॉस टी बाय एम प्लस सी। अब t की वैल्यू हम वापस डाल देते हैं, तो माइनस कॉस एम एक्स अपॉन में m प्लस सी। अब देखिए ये एक आसान क्वेश्चन था, यहां पर आपको थोड़ा सा ऐसा लगा कि सर ये तो बहुत लेंथी तरीका है, पर अभी जब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो यही तरीका आपके मुश्किल क्वेश्चन को बहुत आसान बना देगा। तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक बार हम दोबारा देखते हैं हमने किया क्या। मुझे साइन एम एक्स मिला, पर मुझे इंटीग्रल जो पता था वो साइन एक्स का पता था, साइन एक्स का इंटीग्रल पता था, मुझे साइन एम एक्स का नहीं पता था। तो मैंने क्या किया, मैंने साइन एक्स की टर्म्स में इसे कन्वर्ट करने की कोशिश की। मैंने एम एक्स को मान लिया टी, आपका जो मन करे मानिए, यू वी डब्ल्यू एक्स कुछ भी मानिए। हमने एम एक्स को टी माना। अब हमने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो यहां से मेरे पास आया एम डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1। अब बच्चों एम डी एक्स इक्वल टू डी टी, और dx इक्वल टू आ गया dt बाय m। अब मैंने mx की जगह लिख दिया t, dx की जगह मैंने लिख दिया dt बाय m जो मैंने निकाला था। ये मैंने चेंज क्यों किया है, अगर फंक्शन x की टर्म में है तो इंटीग्रेशन भी x की टर्म्स में ही होगा, पर अगर फंक्शन t की टर्म्स में कन्वर्ट हो रहा है तो इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रल वेरिएबल जो हमारा होगा वो भी t की टर्म्स में कन्वर्ट हमें करना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई फंक्शन तो है साइन एक्स और डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दें उसे dt की टर्म्स में, ये पॉसिबल नहीं है। अब dt बाय m, तो अब देखिए इस स्टेप में अगर मैं देखूं तो ये बिल्कुल इसी फॉर्म का तो आ गया, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx। तो ये तो मुझे पता था कि इसका इंटीग्रल माइनस ऑफ कॉस एक्स होता, और यहाँ t है तो माइनस ऑफ कोस टी है, तो मैंने माइनस ऑफ कोस टी बाय m प्लस सी, और एंड में अपने t की जगह t की वैल्यू पुट कर दी। तो ये था बच्चों मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और लेते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। अब देखो ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल ही है। ये फंक्शन है और मुझे बोला गया है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप कोई भी तरीका लगाइए, यहां पर क्वेश्चन इजीली कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। चलिए हम पहले करके देखते हैं क्या हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं कोई ऐसी फॉर्म में जो हम इजीली आंसर निकाल दें। तो देखिए इसको मैं ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकता हूं, साइन 4x रूट एक्स कॉस 4 रूट एक्स अपॉन में cos 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स।
आप कुछ भी कर लीजिए, इस फॉर्म में लाकर तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। अब देखिए, अब मैं करता क्या हूं, सबसे पहले तो रूट एक्स को मैं मान लेता हूं टी। मैंने इसको रूट एक्स को टी क्यों माना, यहां पर आपका ये सवाल होना चाहिए। तो देखिए, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो रूट एक्स आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर वाले को मेरे को दिख रहा है डिनोमिनेटर के अंदर भी रूट एक्स है। देखते हैं क्या मैं बोलना क्या बोल रहा हूं, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे हम, तो ये आ जाएगा डी टी बाई डी टी। तो बच्चों, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ये आएगा 1/2√x, और यहां आएगा dx बाई डी टी, और ये आ गया बच्चों मेरा 1। अब dx की जगह, अब अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास आया dx 1/2√x dx बाई डी टी, तो मुझे चाहिए dt। तो अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो मुझे साफ साफ दिख रहा है dx बाय रूट एक्स तो मेरा इंटीग्रल के अंदर ही है। तो मैं इसकी जगह बस सिंपल क्या लिख सकता हूं, dt। यहां पर ये आ जाएगा dx बाय रूट एक्स इज इक्वल टू 2dt। चलो अब हम कन्वर्ट करते हैं अपने इंटीग्रल को। tan 4√x, रूट एक्स को मैंने माना था t, तो tan 4t sec स्क्वायर t, और dx बाय रूट एक्स की जगह आ गया dt। अब मैंने अपने क्वेश्चन में डिनोमिनेटर तो कर दिया खत्म। अब देखो, अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अगर मेरा बीच में होता प्लस तो मैं tan 4t को अलग कर देता, sec स्क्वायर t को अलग कर देता, और फिर कुछ सोचता कि कैसे करना है। पर यहां पर हो रहा है ये मल्टीप्लाई। अब क्या करें, अब देखो, अगर tan t हमें पता है, अगर tan t का डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है sec स्क्वायर t, तो क्यों ना मैं tan t को u मान लूं, और जब इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू u तो ये आएगा d ऑफ tan t बाय डी यू इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर t, और ये आ जाएगा dt बाय डी यू इक्वल टू 1। sec स्क्वायर t dt इक्वल टू डी यू। तो देखो, sec स्क्वायर t dt मुझे दिख रहा है, इसीलिए मैंने tan t को माना था u। अगर मुझे ये नहीं दिख रहा होता तो मैं tan t को u नहीं मानता। तो आपको ऐसी चीजों को अपने आप से मानना है जिसका डिफरेंशिएशन मुझे दिख रहा हो हमारे इंटीग्रल के अंदर। तो देखो, इसको मैंने लिख दिया ये। अगर मैं दोबारा से इंटीग्रल को कन्वर्ट करूं तो tan 4t को मैंने क्या माना था, u, तो u की पावर 4, और sec स्क्वायर t dt की जगह मैं सीधा du लिख सकता हूं। अब मुझे पता है कि अगर इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dn है, dx है, तो वो होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो अगर मैं इसको इंटीग्रल करके लिखूं तो ये आ जाएगा u की पावर 4+1 प्लस 4+1 प्लस, और ये हो गया u की पावर 5 प्लस 5। बच्चों, अगर आपने यहां तक सॉल्व कर दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पूरे मार्क्स मिल गए। u की जगह हमें क्वेश्चन क्या गिवन था, हमें x की टर्म में गिवन था, तो हमें जो आंसर करना है वो भी x की टर्म में ही करना पड़ेगा। अगर आपने किसी दूसरे वेरिएबल की टर्म में अगर फंक्शन लिख दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। चलिए, u को मैंने माना था t, तो u को मैंने क्या माना था, u को मैंने माना था tan t, तो u की जगह लिख देते हैं tan t।
तो tan t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, और t को मैंने क्या माना था, t को मैंने माना था रूट एक्स, तो tan t की जगह लिख देते हैं हम रूट एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस c। तो ये आ गया बच्चों मेरा आंसर। तो इस तरीके से हम करेंगे मैथ सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले एक्सरसाइज की तरफ मैं आपको इंटीग्रेशन के थोड़े और इंपॉर्टेंट फॉर्म्स लिखवा देता हूं जो आपके रेगुलरली यूज होंगे। तो चलिए, इंपॉर्टेंट इंटीग्रल इन्वॉल्विंग ट्रिगो फंक्शन। देखो, ये जो फॉर्म्स हैं ये हमारी पुराने फॉर्म से कुछ अलग है। तो अगर आपको डायरेक्ट दिखता है कि ये आया हुआ है तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं दिखे इंटीग्रल ऑफ tan x dx, हमें नहीं पता इंटीग्रल ऑफ tan x dx, तो सिंपली आप लिख दीजिए log ऑफ sec x। हाँ, अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो भी आपके मार्क्स मिलेंगे, पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि सर मेरे को नहीं याद करना, मेरे को तो आप तरीका बताओ कि ये tan x की जगह ये आया कैसे, मैं पेपर में भी सॉल्व करूंगा। तो बच्चों उनके लिए हम कैसे करेंगे, तो tan x को मैंने लिख दिया sin x बाय cos x dx, cos x को मैंने मान लिया t। अब सवाल उठता है बच्चों आपका कि सर आपने सब्स्टिट्यूट cos x को t क्यों किया, sin x को क्यों नहीं किया। sin x का भी तो डिफरेंशिएशन cos x होता है, पर वो हमें न्यूमरेटर में नहीं मिलेगा। देखिए मैं आपको दोनों लेकर दिखाता हूं, cos x को मैंने t लिया और sin x को मैंने t लिया। पहले हम सॉल्व करते हैं cos x को t लेकर। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा माइनस साइन एक्स, और इधर आ जाएगा dt साइन एक्स। इसको अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करके लिखूं, cos x को मैंने माना था t, साइन एक्स डी एक्स हो गया तो माइनस डी टी, तो ये हो गया माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस टी प्लस सी, और ये आ गया नीचे लॉग ऑफ, लॉग की पावर हमें पता है अगर log x गिवन है माइनस log x है तो इसको log x की पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया log ऑफ 1 बाय एक्स। तो log ऑफ t क्या हो गया बच्चों, t क्या था cos x -1 प्लस सी, तो ये क्या आ गया मेरा log ऑफ sec x प्लस सी। या तो आप ये इतना सारा काम कीजिए पेपर के अंदर या डायरेक्ट ये लिख दीजिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट लिखिए, पेपर आता है काफी लेंदी। तो यहाँ यही जो पार्ट्स हैं जहां हम टाइम अपना बचा सकते हैं और दूसरे जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे पेपर में वहां हम उसे दे सकते हैं। तो आप डायरेक्ट इसे याद कीजिए और डायरेक्ट ये लगाइए। अब देखिए, अब दूसरी जो मुझे बात करनी थी कि भाई मैंने साइन एक्स को टी क्यों नहीं माना, चलो मान के देख लेते हैं। मेरा इंटीग्रल था साइन एक्स cos x dx, तो अगर मैंने sin x को t माना तो इसका इंटीग्रल डिफरेंशिएट करने पे आया cos x dx और ये आ गया dt। तो देखिए अब मैंने sin x को तो t मान लिया, लिख दिया, dx की जगह मैंने क्या मुझे dx की जगह क्या लिखना पड़ेगा, dt बाय cos x। तो cos x एज इट इज और dx की जगह मैंने लिख दिया dt बाय cos x। ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि भाई मैंने इसको भी मान लिया, मैंने अपना नॉर्मल x की टर्म में जो मेरे को इंटीग्रल था मैंने उसे दो वेरिएबल्स की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब cos x स्क्वायर का मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।
और इसको अगर आगे सॉल्व करना है तो cos स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और वो टी स्क्वायर डी टी। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इससे अच्छा है हम इसे cos x को t मान लें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पर। इंटीग्रल ऑफ कोट एक्स डी एक्स होता है log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। अब बच्चों मैं आपको ये बात नहीं बोलूंगा कि बस इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए और इसका प्रूफ क्या है मत याद कीजिए। आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। क्यों दोनों चीजें आनी चाहिए? मान लीजिए आपको क्वेश्चन ही ये आ गया कि इंटीग्रल ऑफ tan x निकाल के दिखाइए, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, पर अगर किसी क्वेश्चन के बीच में ये यूज हो रहा है तो आप ये पार्ट स्किप कर कर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखिए। अब देखिए ये है मेरा दूसरा फॉर्मूला। अगर इंटीग्रल ऑफ कोट एक्स आता है तो मैं सीधा लिखूंगा log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तीसरा इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स, तो ये होता है log ऑफ सेक एक्स tan एक्स प्लस सी। और अगर मुझसे कोई पूछता है इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स, तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। अब आपका काम क्या है? मैंने आपको पहले का प्रूफ बता दिया। अब दूसरा बिल्कुल सिमिलर वैसा है, आपको खुद से करना है। तीसरा भी आपको खुद से करना है। और नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे ये प्रूफ होगा, कैसे ये प्रॉपर्टी आई है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, तो आप हमसे चैट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।